नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कांवड़ यात्रा से पहले थूक जिहाद का जिन्न एक बार फिर से निकल आ गया है और इस बार थूक जिहाद का मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर से, जहां शाहनवाज नाम का शख्स रोटी पर थूकता है पहले और फिर उसे तंदूर में डालता है। यकीन मानिए, थूक जिहाद की डर्टी पिक्चर हैरान कर देने वाली है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? आखिर इस तरह की हरकत करने वालों का इलाज कैसे होगा? सवाल ये भी है कि इटावा की कथावाचक को लेकर बवाल काटने वाला विपक्ष क्या वोट बैंक के डर से इस मामले पर खामोश है? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद, आस्था से खिलवाड़ नहीं स्वीकार। पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जुलाई के दूसरे हफ्ते से गंगा तट से लेकर भोले के धाम तक बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देने वाली है और कांवड़ के जरिए भोले के भक्त गंगा जल लेकर अपने विशालकायों की ओर निकल पड़ेंगे। कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर योगी सरकार हर संभव तैयारी में जुटी है। सीएम योगी ने 2 दिन पहले ही आने वाले त्योहारों को लेकर अहम बैठक की थी और अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसमें कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने की बात की थी। ऐसा इसलिए जिससे कि आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और मुजफ्फरनगर से जो खबर सामने आई है उसके बाद तो ये और भी ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। थूक लगाकर रोटी बनाता दिखा कारीगर, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम यूपी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। थूक लगाकर रोटी बनाने का खुलासा होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। घटना मुजफ्फरनगर के सिटी थाना क्षेत्र के एक होटल की है, जहां लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात का खेल खेला जा रहा है। जहां नॉनवेज खाना परोसा जाता है, लेकिन इसके ग्राहक सभी धर्मों के लोग हैं। ऐसे में सीधे सीधे ये आस्था से खिलवाड़ का मामला है। यहाँ रोटी बनाने के लिए थूक का इस्तेमाल हो रहा है और इस थूक जिहाद का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक की नजर इस खेल में पड़ गई। ग्राहक ने इस गंदे खेल का वीडियो बना दिया। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये पाया गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति शाहनवाज है, जो होटल में रोटियां बनाने का काम करता था और मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र का निवासी है। आरोपी शाहनवाज पहले शादी पार्टियों में ठेके पर खाना बनाने का काम करता था और 1 महीने पहले ही उसे लजीज होटल में काम पर रखा गया था। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद देखने को मिल रहा है, उससे खाने जैसे पवित्र चीज़ों पर शंका होने लगी है। लोग अब साफ़ सुथरी जगह पर खाना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर नाम लिखा जाए। तो नाम लिखना भी स्वाभाविक है और प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के संबंध में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ नारे न लगाए जाएँ। वहीं पर कांवड़ यात्रा के शुरू होने के संदर्भ में भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से प्रशासन को चाक चौबंद कर दिया गया और विपक्ष से भी कहा गया कि ऐसे कोई भी नारे, कोई भी बयान, कोई भी भाषण न दें जिससे प्रदेश में अराजकता का माहौल हो और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की सियासत को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। समाज में एक दूसरे के खिलाफ एक खाई खोदी जा रही है। तुष्टीकरण के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज दूषित हो उसके लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वरना इसी राज्य में, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम स्लॉटर हाउस, तमाम बूचड़ खाने, उनके मालिकों के नाम सार्वजनिक लिखवाएं, उनके भी बोर्ड लगवाए जाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे कहे कि आप अपने फर्म के नाम के साथ अपना नाम भी लिखने का काम कीजिए और बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि आप कौन हैं। पर दुर्भाग्य है कि जो छोटा है उसको दबाया जा रहा है, जो बड़ा है उससे चंदा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो कुंभ के दौरान मरने वालों की संख्या का आंकड़ा देना हो और चाहे एक आम आदमी और एक महिला की सुरक्षा की बात हो। श्रद्धालु जो कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं, मैं उनको पूरी तरीके से कहूंगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। किसी तरीके से सरकार पर भरोसा करना ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि व्यर्थ है। और रही बात वहां से निकलने वाले आम नागरिकों को, उन्हें भी अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी।
रही बात खाने में मिलावट की, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का काम है कि लोगों में डर होना चाहिए कि अगर हम किसी तरह की मिलावट करेंगे, चाहे वो दूध में मिलावट हो, पनीर में मिलावट हो, चाहे सब्जियों में किस तरीके से इंजेक्शंस लगाने हो, हर तरीके से, चाहे वो थूकने की बात हो, उसको जाति धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस पर पूरी तरीके से कार्यवाही करने की ज़रूरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ तौर पर ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान यदि कोई ढाबा या रेस्टोरेंट संचालक अपना नाम और धर्म छिपाकर शिव ढाबा, गणपति ढाबा जैसे नामों से मांसाहारी भोजन बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के साथ बैठकें हो रही हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और कोई भी व्यवधान ना हो और कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और जो विशेष रूप से यहाँ जो दुकानदार हैं, जो ढाबा और रेड़े और ये सब लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनसे पिछली बार ही अवगत किया गया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कावड़ी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें, जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कावड़ के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे। उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। आगे मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के निर्देश दिए गए थे और मुझको तो काफ़ी परिवर्तन उसके अंदर हुआ है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया तो उस पर कार्रवाई। आपको बता दें कि गुरुवार को 1 मिनट 14 सेकंड का ये वीडियो थूक जिहाद के नाम से ट्रेंड हो गया, जिसके बाद जनता में आक्रोश फैल गया। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। घटना 30 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया। ये पहला मामला नहीं है जब लोगों के विश्वास के साथ खेल हुआ है। खाने में थूक मिलने और नाम बदलकर होटल चलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और इस तरह की अश्लील हरकतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे मामलों में तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि खासतौर पर यूपी के कांवड़ यात्रा के रूट में इस तरह की हरकतों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस साल भी योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। दुकान पर चस्पा करना होगा मालिक का नाम। होटल ढाबा में साफ सफाई पर कड़ी निगरानी। यात्रा की सुगमता के लिए पुलिस की कड़ी चौकसी। योगी सरकार ने उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और भक्तों की आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए यूपी पुलिस ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं बची है। अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मथुरा, आगरा, हाथरस, मेरठ, महोबा, नोएडा, कन्नौज और बलिया में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा। बदमाशों की कमर तोड़ रही यूपी पुलिस। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में मारी गोली। योगी पुलिस का डर, अपराधी कांपे थर-थर। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त जो बनाना है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी कड़ी में यूपी की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है और इसी के तहत पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अगर बात महोबा जिले की करें तो अजनर थाना क्षेत्र में बीती 9 जून को शराब ठेकेदार से हुई 5.65 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजनर पुलिस की अंतर्राज्यीय बदमाशों से सिगोन गांव के जंगल में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गिरोह का सरगना राकेश प्रजापति उपरक को गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को दबोच लिया और लूट की रकम में से 3,10,000 रुपए लूट की रकम से खरीदे गए 45,000 कीमत के 2 नए मोबाइल, अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। इसके आगे बात अगर शामली की करें तो शामली के जिंजाना थाना क्षेत्र में उनकी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके पास से पुलिस ने 315 बोर का 1 तमंचा, 1 खोखा और 1 जिंदा कारतूस और चोरी की घटना में शामिल गाड़ी भी बरामद की है। चेकिंग के दौरान ही एक कार, ये जो हमारे पीछे खड़ी है, इसको चेक रोका गया और रोकने पर इसमें से जो है 2 बदमाश उतर करके भागे।
भागते ही लोगों ने पुलिस ने रुकने का प्रयास किया, हर प्रयास किया, लेकिन उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग कर दी। तो इत्मीनान हो गया कि ये बदमाश हैं, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश जो है घायल हो गया। ये जब ज्ञात हुआ, पकड़ा गया जो है, तो इसके खिलाफ जो है पूर्व में कई चोरी के मुकदमे थे जो है, इसके पास से गाड़ी में जो है चोरी के सामान भी बरामद हुए। इसमें ट्यूबवेल से चोरी के काटे हुए तार वगैरह तांबे के हैं और उसके स्टार्टर वगैरह ये सब बरामद हुए हैं। और इसके पास से एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस जिंदा और फायर शुदा बरामद किया गया है। यूपी के आगरा में भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। हाल ही में शातिर ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटिका से रुपये चोरी किए थे। जहां आगरा थाना शाहजहां पुलिस ने वायु विहार क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने आरोपी को रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। इसी के साथ हाथरस पुलिस और एसओजी टीम की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर थाना हाथरस गेट क्षेत्र में भी तहसील सदर के सामने पुलिस ने युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी गुलशन उफलुका को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गुलशन पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं मथुरा में भी अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी टीम और थाना कोसीकला पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा और बाइक बरामद की गई है। आज शाम कोसीकला पुलिस और एसओजी की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो होडल की तरफ से नहर की पटरी पर कोटवन की तरफ आ रहा है और उसको अगर जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल चेकिंग स्टार्ट की गई और कोसीकला पुलिस द्वारा और एसओजी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। ये 25,000 का गौतम बुद्ध नगर से इनामिया है और गैंगस्टर में वांछित भी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, कोका कारतूस और एक बाइक, चोरी की बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त के ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं और अन्य आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और अभियुक्त के ऊपर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही बात अगर नोएडा की करें तो आए दिन पुलिस की बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं थाना सेक्टर 113 पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एनसीआर क्षेत्र में कुख्यात झपट्टा मार फराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी राह चलते लोगों से मोबाइल और गले की चैन झपट कर भाग जाता था। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की स्कूटी और अलग अलग घटनाओं में लूटे गए 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आज थाना 113 पुलिस की एक सातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ घायल बदमाश का नाम फराज पुत्र मोहम्मद असलम है, जो कि थाना कोतवाली अलीगढ़ का मूलतः रहने वाला है। यह एक सातिर, स्नेचर एवं लुटेरा है। इसके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फोन, तमंचा, खोखा कारतूस और जो बार बार घटना में स्कूटी प्रयुक्त की जा रही थी वो स्कूटी बरामद की गई है। इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिस पर लूट, छिनैती आदि के 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात अगर कन्नौज की करें तो कन्नौज में भी पुलिस और शातिर बदमाश बाबुद्दीन की मुठभेड़ हो गई है। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के नदसिया चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को आता देख बदमाश भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के पैर में गोली लगी, जहां आरोपी के साथ उसका एक साथी रुस्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ खुली छूट दे रखी है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाए, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।